इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आज हम बात करेंगे लाइन एंड टाइप, लाइन और उसके प्रकार। इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो लाइन देखो, लाइन टू या 2 पॉइंट्स, जब 2 या 2 से अधिक पॉइंट आपस में मिलते हैं तो क्या बोलता है? लाइन। लाइन और कई लाइनें आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है? सरफेस। तो आज हम बात करेंगे लाइन। और लाइन हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितने तरह की होती है? तो 2 बिंदुओं के मिलने से लाइन बनती है। अब हम बात करेंगे लाइन। तो देखो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऑब्जेक्ट लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन देखो थिक मोटी होती है। क्या होती है? मोटी, थिक होती है। जैसे देखो ये किसी भी ऑब्जेक्ट के आउटर बाहरी हिस्से को, ये कौन सी है? ऑब्जेक्ट लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन या आउटर लाइन भी कहते हैं। ये थिकनेस में मोटी होती है। इसके बाद हिडन लाइन, हिडन लाइन। देखो यहां पे देखो हिडन लाइन, एक का डैश होता है गैप पे। हिडन लाइन किसी ऑब्जेक्ट के छिपे हुए भाग को, जैसे देखो ये इसके ये फलक, ये साइड और ये साइड नीचे की 3 साइडें नहीं दिख रही हैं, तो इसके छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए हिडन लाइन। ये कौन सी लाइन है? हिडन लाइन, किसी छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए देखो डैश से बनी है हिडन लाइन। इसके बाद देखो शॉर्ट ब्रेक लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन। देखो ये शॉर्ट ब्रेक कौन सी है? शॉर्ट ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक लाइन देखो ऐसे बनती है, किसी ऑब्जेक्ट के टूटे हुए, देखो ऑब्जेक्ट के टूटे हुए भाग को दिखाने, यहां से पार्ट ब्रेक हुआ है तो ब्रेक लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन का यूज किया जाता है। इसके बाद लॉन्ग ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन। देखो ये लाइन ऐसे होती है, इसमें बीच में ये जेड के आकार का बना होता है। ये कौन सी लाइन है? लॉन्ग ब्रेक लाइन। ये हम तब यूज करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब हमारा पार्ट सेम, ऐसा ही पार्ट आ गई है और हम कम दूरी में दिखाना चाहते हैं। इतने दूरी में हमने दिखा दिया तो यहां पे हमने देखो लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज कर दिया। कौन सी लाइन? लॉन्ग ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन मतलब ऐसा ही पार्ट आगे भी है, लॉन्ग ब्रेक लाइन। जब सेम पार्ट को और आगे तक सेम ही दिखाना होता है, ऐसा ही पार्ट है, तो उस केस में लॉन्ग ब्रेक लाइन। इसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन ये देखो हल्की बनाई जाती है, पतली बारीक। क्यों? क्योंकि कभी कभी जैसे देखो एक खष्टभुज बनाना था, हमने पहले एक सर्किल बनाया, उसको 6 भागों में बांटा और इसको, तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन है। ये जो सर्किल बनाया था ये कौन है? कंस्ट्रक्शन लाइन है। कभी कभी इसे मिटाने की भी जरूरत पड़ जाती है, इसलिए इसको हल्की बनाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन। इस खष्टभुज के लिए ये लाइन बनी थी जिसको हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन को मिटा दिया। इसके बाद सेंटर लाइन, सेंटर लाइन हमारी ड्राइंग में किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर को दिखाने के लिए सेंटर लाइन बनती है। तो देखो
ये 5 mm का डैश होता है, 1 mm का डैश होता है, फिर 5 mm का, फिर 1 mm का। तो ये हो गई सेंटर लाइन, किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर में, तो सेंटर लाइन। इसके बाद हम बात करते हैं कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन देखो सेम इसी तरह होती है, लेकिन इसका बाहरी वाला हिस्सा मोटा होता है और डबल डैश होते हैं, उसके बाद एक, फिर तो ये कटिंग प्लेन लाइन किसी ऑब्जेक्ट के क्रॉस सेक्शन को कटिंग प्लेन लाइन। प्रोजेक्शन लाइन, प्रोजेक्शन, तो देखो जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है ऐसे दिखाते हैं ना प्रोजेक्शन लाइन, ये 45 के एंगल पे झुका होता है प्रोजेक्शन। और देखो डायमेंशन लाइन, डायमेंशन, डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन देखो ये किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिखाने के लिए, जैसे यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, तो इस लाइन का प्रयोग किया जाता है डायमेंशन लाइन। इसमें देखो ये बोला जाता है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन लाइन, ये है डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन। अब देखो इस डायमेंशन लाइन को जैसे इस ऑब्जेक्ट को शो करना है तो ध्यान रखना क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट लाइन जो मोटी बनी है, ऑब्जेक्ट लाइन और एक्सटेंशन लाइन के बीच में 1 mm का गैप होना चाहिए। और जो ये एरोहेड होता है हमारी डायमेंशन लाइन में, एरोहेड की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो जो होता है, देखो ये 3 mm होगी अगर लंबाई, तो ये 1 mm। इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है एरोहेड का, वो 3:1 का होता है। और ये डायमेंशन लाइन कभी भी इस एक्सटेंशन लाइन से बाहर नहीं होनी चाहिए, या इसको ऐसे नहीं होनी चाहिए, देखो दैट्स ए रॉन्ग मेथड, या ऐसे ना हो कि एक्सटेंशन लाइन को ये टच ही ना कर रही हो। और डायमेंशन लाइन को शो करते समय ध्यान रखना होता है, इसको बीच में कभी कभी लोग ऐसे कर देते हैं जैसे डायमेंशन को बीच में देते हैं, दैट्स ए रॉन्ग मेथड। ये डायमेंशन लाइन बीच में ब्रेक नहीं होनी चाहिए, जैसे ऐसे होनी चाहिए। तो ये हमारी मुख्य लाइनें हैं जो हमारी ड्राइंग में यूज होती हैं। और लाइन जब 2 पॉइंट्स आपस में मिलते हैं तो लाइन बनती है, और कई लाइनें आपस में मिलती हैं तो सरफेस बनते हैं, और 2 से अधिक सरफेस बनते हैं, मिलते हैं आपस में तो वर्टेक्स बनते हैं। तो इसीलिए हमने बोला कि ड्राइंग में लाइन का मुख्य या लाइन का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। तो आपको पता होनी चाहिए, जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो ड्राइंग रीड करोगे तो ड्राइंग में डिफरेंट टाइप की लाइन का यूज होता है, जिसके विषय में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये था हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन
एंड इट्स टाइप।